वो तो शुक्र है हमारी मोहल्ले में इज्जत नहीं है, वरना बड़ी बेइज्जती हो जाती है हमारी। तेरे को चीनी लेने भेजा, लेके आया कि नहीं चीनी? वो नहीं देता, मना कर दिया उसने। क्यों? वो कहता मेरी बोनी नहीं हुई इसलिए उधार नहीं देता। उसको बोल साले इतना उधार का तेरे को डर है, रात को दुकान बंद क्यों करता है? जा बिना चीनी के चाय बना के ला जा। क्या नहीं बन सकती? क्यों? दूध बिल्ली पी गई है। क्यों? दूध फ्रिज में नहीं रख सकता था तू? जब पी गई तो कैसे रखता? अबे पीने से पहले रखता। अब जा जाके दूध ले गया। कहां से ढूंढूं जाके उसको अब मैं? हैं कभी वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, कभी वो बेंच के नीचे चली जाती है। अगर मिल भी गई बिल्ली मुझे, क्या कहूंगा उसको? चल मेरा दूध निकाल। ज्यादा बकवास ना कर, दुकान से जाके दूध ले गया चल। दुकान वाला नहीं देता, अब तो वो फ्री में गाली भी नहीं देता। मेरी शक्ल देख के कहता आ गया, इसको फ्री में गाली देनी पड़ेगी। पैसे दोगे तो जाऊंगा। हर चीज खरीदने के लिए पैसे, हर चीज। चोरी का तो जमाना ही नहीं रहा। एक काम कर, ये बगल वाले ना अपने पल्ला जी, उनकी भैंस खड़ी होगी, उससे जाके डायरेक्ट लेके आ। और ऐसे ऐसे करके जाना, भैंस को लगेगा पड़ोसी का बछड़ा है, दे भी देगी। जा जा ना। मैं नहीं जाऊंगा ऐसे ऐसे। मैं पिछली बार गया था ना ऐसे ऐसे, मैं भैंस के नीचे गया, भैंस बैठ गई सिद्धू भाई। दूध तो निकला नहीं, मेरा गोबर निकल गया। पंचर हो गया। क्या किया तूने अभी? इतना गोबर वहां पे नहीं निकला जितना तूने निकाल दिया है। तेरा कोई कसूर नहीं है। ये जो बगल में तूने चुड़ैल का बच्चा बिठाया ना, ये कैसे कैसे लोग आ गए म्यूजिक इंडस्ट्री में। निकालियो निकालियो, जाके नाश्ते की तैयारी कर चल। अरे नाश्ते की तैयारी कर? वाह 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 वाह। नाश्ते की तैयारी जैसे बोल रहे हैं जैसे अंदर मक्खन, जैम, दूध, जूस के डब्बे, पनीर के पराठे पड़ोगे। मछली की तैयारी कर? वाह वाह। हमारे घर के चूहे बाहर से खा के आते हैं, नाश्ते की तैयारी कर। तू तो रोज रात को डिनर में चिकन खाता ना। साले को यहाँ आके पता चला चावल खाने वाली चीज होती है, नहीं तो उबाल उबाल के चिट्ठियां चिपकाते थे ये लोग। क्या तो खा जा, मेरे को अखबार पढ़ने दे। अखबार पढ़ना? अखबार को छोड़ो मालिक, कलियां तो अपनी न्यूज बनाओ। सर, क्या है? आपका ये नौकर ना, हाँ सर बहुत गंदा है। जब तक मुझे घूरता रहता है, इसे नौकर से निकाल दो। लो, घूरता रहता निकाल दो। कल को तुम कहोगे मेरे को और सिद्धू पाजी को भी निकाल दो। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मेरे में बांट देता। आप थोड़ी ना मुझे घूरते हैं। ओ, मैं नहीं घूरता, लेकिन डायरेक्ट सिद्धू पाजी को थोड़ी ना बोल सकते हैं। नहीं निकाल सकता तुम्हें। सर प्लीज इसे नौकर से निकाल दो, या तो फिर मुझे नौकर से निकाल दो बस। मैं दोनों को नहीं निकाल सकता। उसको मैं तनख्वाह नहीं देता हूँ, तुम्हारी वजह से टिका हुआ है। अच्छा, तो फिर सर प्लीज मुझे ना हाफ डे की छुट्टी दे दीजिए ना सर। हाफ डे की? हाँ, वो क्या है ना, मेरी बुआ आई हुई है तो मुझे उसे ना बॉम्बे घुमाना है। बुआ आई है तेरी? हाँ हाँ। वही बुआ ना जिसका मोटरसाइकिल के पीछे कल बैंड्रा घूम रही थी? सर आप ना बहुत नॉटी हैं। मैं नॉटी हूँ? हैं मैं नॉटी हूँ? कस कस के ब्रेक मारे तेरी बुआ, और नॉटी मैं। हाँ, एक काम करो, जल्दी जाओ और जल्दी आना। और सुनो, बुआ को पूरा बॉम्बे एक ही बार में नहीं दिखाना, थोड़ा क्रेज छोड़ देना चाहिए। वेरी नॉटी। नौकर, एक कप चाय बना और फांसी का फंदा रेडी कर, मुझे फांसी लेनी है। तो फांसी लेनी है तो चाय पीने की क्या जरूरत है? सिद्धू जी, ये देखिए कलयुगी भतीजे, इसे चाय की पड़ी है, फंदे की किसी को नहीं पड़ी। फंदे की क्या पड़नी है? फंदा तो घर में किसी भी साड़ी से बन जाएगा, लेकिन चाय के लिए तो बाहर से दूध लाना पड़ेगा कि नहीं? अब फंदा क्यों बना रही हो? पिछली बार भी फंदे फंदे के चक्कर में 4 पंखे तोड़ दिए तूने। तो क्या करूं मैं, मेरी शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। मैं क्या जी? हाँ। आपकी शादी हो नहीं रही और मेरी शादी किसी ने करवानी नहीं है, तो क्यों ना कोई ऐसा काम करे कि घर की बात घर में ही रह जाए। लवी डवी। कमीने आदमी, तेरे को शर्म नहीं आती? 2 टके के नौकर सारा दिन घूरता मेरी सेक्रेटरी को रहता है, आगे मेरी बुआ के दबा जा यहाँ से। अब सिद्धू पाजी, रसमलाई मिलती नहीं, बंदा चूरन भी ना खाए। क्या फंदा तैयार कर। इस साले से उधार ना लिया होता, थप्पड़ मार के निकालता मैं इसको बाहर। हे भगवान।
भगवान, लड़कियां शादी करने के लिए, अच्छा वार पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखती हैं। मैंने 60 रखे, फिर भी नहीं कोई फंसा। ये 60 के चक्कर में ओवर एज हुई तू। समझ में आया ना? वही 4 दिन टिका के किसी पे नजर रखी होती ना, आज तेरी शादी हो गई होती। और कितने तो रिश्ते आए बाजी इसको, कितने रिश्ते आए मैं क्या बताऊं आपको। एक तो इसको नहीं पसंद आए और 1.5-2 लाख ने इसको मना कर दिया। वो पान वाला चौबे कितना अच्छा लड़का था वो, तुम्हें तो प्रपोज भी किया था उसने। लो जी, मुझे क्या पता वो मुझे प्रपोज कर रहा है। उसने मुंह में पान रखा हुआ था, ऐसे बोल रहा था। मुझे लगा मुझे चढ़ा रहा है कि देख तेरी शादी नहीं हो रही। मैंने कस के चांटा मारा, पूरी पचकारी मेरे मुंह पे गिर गई। फुहारे मार रहा है, फुहारे। पाजी एक टाइम पे आज से 5 साल पहले इसको जब रिश्ते आते थे ना, हाँ। 2 लाख रुपए कैश, घर का सारा सामान, स्कूटर मांगते थे। आज की डेट में 10 लाख रुपया, घर का सारा सामान, मारुति कार और एक छोटी साली मांगते हैं वो। मैं दहेज नहीं दूंगी, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। बात तेरे लेडीज अन्ना हजारे। तो मेरी शादी में दहेज क्यों मांग रही थी? मेरी शादी वाले दिन मेरे ससुर को कहती मुझे 4 व्हीलर चाहिए, कहता मेरी अपनी व्हील चेयर पे 3 मैं तेरे को कहां से दे दूं? सही होती बाजी। सही है। बुआ मेरी बात सुन ले, अभी अगर और लेट हो गई ना, तू 1 साल और निकल गया तो तेरी शादी में कम से कम 60 लाख रुपया कैश, राष्ट्रपति की चिट्ठी और 15 मिनट गिर के पैरों में गिड़गिड़ाहट ये करनी पड़ेगी अपने को। ऐसे नहीं होगी तेरी शादी। 60 लाख रुपए? हाँ। अरे बिट्टू तू मुझे दे दे 60 लाख रुपए, मैं तो सलमान खान से शादी कर लूं। उसका और मेरा लाइफस्टाइल एक ही है। लो जी, वो भी कुंवारा है और मैं भी कुंवारी हूँ। अरे वो कमारा है तो फिर क्या हुआ? उसकी बॉडी देखी, लाखों लड़कियां मरती उस पे। उसकी बॉडी दिखती इसलिए मरती, जिस दिन मेरी दिख गई ना, मेरे पे करोड़ों मरेंगे। हाय रब्बा, बिट्टू क्या है? असल में ना इस घर में दोष है, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही। लो जी, घर में दोष नजर आ रहा है, अपने आप में दोष नहीं नजर आ रहा। तेरी उम्र की बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन में चली जाती है और इसका अभी तक पोजेशन नहीं हो रहा। घर में कोई दोष नहीं है। घर में दोष है, दोष है। जब भी मैं इस घर से बाहर निकलती हूँ ना, ऑटो वाले से लेके फूल वाले तक मुझे सारे छेड़ते हैं। लो जी, मैं तो जब भिखारी को भी भीख देने जाती हूँ ना, तो वो बोलता है 5 मिनट ऐसे ही खड़े रहो, मेरे लिए तो यही 1000 का नोट है। हाँ जी, इसीलिए मैं कहती हूँ इसी कार में दोष है। तेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी शादी नहीं हो रही और मम्मी जी की दारू नहीं छूट रही। सही कहा बुआ जी, ना आपकी शादी हो रही है, ना दादी की शराब छूट रही और ना हमारे बच्चे हो रहे हैं। ओए होए होए होए। सही कहा बुआ जी, ना तुम्हारी शादी हो रही है, ना बुआ के बच्चे हो रहे। मजाक मत करो। अरे बच्चा तो इसलिए नहीं हो रहा, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चा है कोई मर्सिडीज बेंज नहीं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे मर्सिडीज तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। आपने नहीं चलानी, बिना पेट्रोल के गैराज में खड़ी कर दो। बच्चा पैदा करोगे, वो तो पैदा होते दूध मांगेगा कि नहीं मांगेगा? बहाने मत बनाओ, दोष या तो तुम में है या इस घर में है। नहीं, घर में दोष है। तो तेरे का भी बच्चा नहीं हो रहा? बच्चा नहीं हो रहा, मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिल रही। घर में दोष है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब देखो, बिट्टू को नौकरी नहीं मिल रही है, बुआ की शादी नहीं हो रही है, इसे बच्चा नहीं हो रहा, उसे तनख्वाह नहीं मिल रही है और मैं तो दारू छोड़ूंगी नहीं। Because I enjoy it. सच कह रही हूँ, बहुत दोष है इस घर में। जब से इस घर में आई हूँ, मेरे घुटने दुख रहे हैं। तो घुटने दुखेंगे इधर। किसने कहा था गांव से यहाँ तक ट्रक के पीछे लटक गया? बात को टाल मत बिट्टू, दोष तो घर में ही है। इसीलिए इस दोष को मिटाने के लिए मैंने बहुत बड़े बाबा को बुलाया है। बाबा को? ये क्या अंधविश्वास हुआ? मेरे जीते जी इस घर में कोई बाबा नहीं आएगा। नहीं आ सकता। भाभी कंट्रोल। हे, मैं भी देखता हूँ बाबा कैसे आता है यहाँ पे। हाँ तो देख ले, आ गया वो, देख। बाबा जी की डांसिंग बाबा, डांसिंग बाबा, ओह, रॉक स्टार बाबा, वाह, रॉक स्टार, पटने वाला बाबा। ओए होए, ओए होए। बाबा जी, इस पोज का एक खतरा है।
हरा पजामा कहीं पीला ना हो जाए, क्यों? बाबा की जय। अच्छा बाबा ये बताइए यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ हुई बाबा को, तुम्हारा द्वार ही बड़ा छोटा है। अबे वो द्वार नहीं है जहां से तू आया, रोशनदान है वो। हाँ तो वो द्वार भी बहुत बड़ा नहीं है। बिट्टू, मैंने तुझे कहा था ना इस कार में दोष है। बिल्कुल सही कहा। कौन है ये वृद्ध कन्या? करंट लगा। ये हमारी बेटी है। हमारी बेटी? मतलब मेरी बेटी है। इसकी शादी नहीं होती ना, इसीलिए आपको बुलाया है। कदापि नहीं, हम बाबा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको कोई भी माल चिपका दो। हम अलीबाग से नहीं आयला है। जब आए हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है बाबा जी, आपके लिए नहीं है ये। आपको तो इसलिए बुलाया है कि कोई उपाय बताइए ताकि इसकी शादी हो जाए। ओ, ऐसे तरीके से बात करो ना बाबा से, ऐसे तरीके से। यस यस यस। दादी तेरे को एक बात बोलूं, मुझे ये तेरा बाबा ढोंगी लग रहा है, मैं तेरे को बताऊं। बिट्टू नादान बालक, तो फिर बोला इससे पहले कि बाबा तुझे शराब देकर भस्म कर दे। दूर हो जा बाबा की नजरों से। अबे जा, तेरी चिमनी में से धुआं भी नहीं निकल रहा। चल हट जाओ। बिट्टू शांत, बिट्टू शांत, भागो। बिट्टू बच्चन, बिट्टू बच्चन। बाबा जी मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। चला गया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बाबा। शांति बाबा। आपको क्या बताओ बाबा, इस घर में बहुत दोष है। जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं ऐसे भी नहीं कर सकती। कोई उपाय बताइए बाबा। देखो बाबा के पास इसका कोई उपाय तो नहीं है। हाँ। बाबा 5 मिनट दबा सकते हैं घुटने। लेके आला। प्रणाम बाबा, प्रणाम। ओ, अति सुंदर एवं सेक्सी। बाबा जी बहुत परेशानी है, हमें बच्चा नहीं हो रहा। बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही। शादी होगी तो फिर बच्चा होगा ना, हर काम का एक तरीका होता है। बाबा जी बच्चा उसे चाहिए, शादी मेरी नहीं हो रही। बाबा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो ये आपको बच्चा नहीं हो रहा। लो जी, बच्चे का तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, बस एक बार मेरी शादी करा दो। शादी मेरी हुई पड़ी है। ओ बाबा जी, 1 मिनट शांत। जब तक दूध नहीं जमाओगे दही कहां से पाओगे, और जब तक प्यार नहीं करोगे सच्चा, कहां से होगा बच्चा? हाय रे, बस अगले जाओ। शादी मेरी हुई पड़ी लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। पापा जी इसकी तो शादी हो गई, मेरी तो हुई नहीं, पहले मेरी शादी करा दो। भाई देखने में तो ठीक ठाक हो। समस्या क्या है? पापा जी मैं मंगलीक हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। सिंघम दबंग 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 दबंग। ये गुदगुदी कहाँ हुई बाबा जी? देखो तुम्हारी शादी किसी बांके नौजवान से होगी हटा सावन की कथा। जो किसी के घर में नौकर लगा होगा। लवी डवी अब पीछे। सुनिए जी, आप वहाँ बैठ जाइए, चाय मैं सर्व कर देती हूँ। एक तो बाबा की बात आधी सुनती हो तुम। बाबा ने कहा है जो किसी के घर में नौकर लगा होगा, अपने घर में नहीं। तो बाबा क्या मैं यहाँ से नौकरी छोड़ के किसी के घर में चला जाऊंगा? फिटे मुंह तेरे, जा जा नौकर कहीं का। चेयरमैन साहब ये नौकर बड़ा तड़पा हुआ है इनका। पापा जी कोई उपाय बता दीजिए। देखो दोष तो तुम में है, तुम्हें अपना दोष दूर करने के लिए पहले केले के पेड़ से शादी करनी होगी, उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। हाय हाय, ये क्या कह रहे हो पापा जी? कल को केले के पेड़ ने मुझे डिवोर्स देने से मना कर दिया तो मैं कहाँ फ्रूट पैदा करती फिरूंगी? अरे कर ले बेटी कर ले, फ्रूट भी कौन से सस्ते हैं आजकल। 160 रुपए किलो सेब है, वो भी कीड़े वाले। कर ले कर ले। मम्मी जी जादू वाले बाबा हो गया पाचा। जादू खटाक। तुझे तो मैं खाली गमला भी ना दूं। ये तुम्हारे लिए बालिके,
कौन है ये पखंडी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? Who you? ये है असली बाबा, बाबा दी ओरिजिनल। असली बाबा? इसके ऊपर क्या ISI का मार्क लगा हुआ है? गेटअप से तो प्रीतम लग रहा है, असली कहाँ से ये? मूर्ख नौकर, बीच में बोलता है। ये है असली बाबा। बाबा, हाँ? आपको याद है एक बार एक औरत ने हमारे दर पर 1 दर्जन चीकू चढ़ाए थे? हाँ हाँ याद है। उसे बच्चा नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ? नहीं हुआ क्या? ऐसे हो ही नहीं सकता कभी। नहीं नहीं बाबा, आप चमत्कारी हैं। उसे बच्चा हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी, वो कह रहे थे कि बच्चे की स्किन बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ तो उसके चीकू भी तो गले हुए थे। और ये कौन है पखंडी बाबा? निकालो इसको। भोले भाले मासूम लोगों को फंसाता है। हाँ हाँ, ये नकली बाबा है। पापा तो ऐसे होते हैं, देखो विदाउट एंटेना। कितने प्यारे हैं, मासूम, एकदम गाय टाइप। हाँ गाय का तो इनसे थोड़ा दूध ही ले लो, सुबह से चाय नहीं पी हमने। शर्म नहीं आती तुझे? खुद का सांड जैसा मुंह मेरे से दूध मांग रहा है। मांगनी है तो तनख्वाह मांग जो तुझे 6 महीने से नहीं मिली। पापा! अरे पापा, ये तो पहुंचे हुए पापा। पापा जी। सलवार छोड़, सलवार छोड़। छोड़ना मत। बाबा को छोड़ो। बाबा को सब पता है, बुआ की शादी नहीं हो रही, इस लड़की को बच्चा नहीं हो रहा, दादी की शराब नहीं छूट रही और तुम्हें तनख्वाह नहीं मिल रही। अरे बाबा को सब पता है। हट जाओ, बाबा को सब पता है। हट जाओ, ये बाबा असली है, ये बाबा असली है। हट जाओ। ये एंट्री वाला नकली है। हाँ, ये घर में बाबा कुछ असली। खाने को नहीं है। पापा जी क्या खाएंगे आप? ये क्या है? ये तो पेपर वेट है। बाबा के लिए कोई पेपर वेट नहीं बच्चा। पापा जी असली बाबा। बाबा जी, हाँ। एक चमत्कार। क्या? मेरे मालिक को बकरी बना दे। किस लिए? हर वक्त मुझसे चाय मांगता है, मैं उसी के दूध की चाय पिलाऊंगा। ये फालतू बात कर रहा है। जितनी नॉलेज मुझे है उतनी नॉलेज इस बाबा को नहीं है। ये तेरे को क्या की नॉलेज है? तेरे को इतनी नॉलेज है तो बता, इनके घर में कल कौन सी दाल बनी थी? मूंग दाल। गलत जवाब। इनको तो कल उधार ही नहीं दिया था, दाल तो बनी नहीं थी। बाबा की जय हो, जय हो। बाबा की जय हो, जय हो। बाबा की जय हो। चल भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे जो चीज बनी ही ना हो उसके बारे में कोई पूछे तो कौन बता पाएगा सरदार जी? सरदार खुश हुआ कर रहे। हाँ। ठीक है, तो आज के बारे में बताओ, इस परिवार ने चिकन कब खाया था? कभी भी नहीं। सही जवाब। ये जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। जिनके पास दाल खाने के लिए पैसे नहीं, चिकन का टट्टू खाएंगे। इनको क्या पता? चुप प्राणी। बाबा जी कर तीसरी आंख खुल गई तो तुझे यही भस्म कर दूंगा। अबे क्या तीसरी आंख चिशमिश, दूसरी तेरी खुल नहीं रही, तीसरी कहां से खोलेगा? बाबा जी, क्या है? आप इन सबको छोड़िए ना, मेरी भी एक समस्या है। क्या समस्या है? मेरे पति का कोई काम धंधा चल नहीं रहा, इस घर में पैसे की बहुत तंगी है। आप कोई उपाय बता दो ताकि इस घर में पैसे आ जाए। हाँ जी। हाँ हाँ, उपाय है। शिष्या लाओ जरा। जी। ये लो, धन प्राप्ति यंत्र। इससे घर में पैसे आएंगे। 5100 रुपए लाओ। दीदी हाँ, पूरा है कि ना? हाँ, 5100 रुपए। ठीक है। पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे, मेरे पास आ गए ना। मेरे पास आए ना 5100। अभी आप इसको 5500 में दो, 400 आपके पास आ जाएंगे। 3000 का यंत्र 5100 में दे रहा है। अरे इसके साथ JMJ का मिक्सर ग्राइंडर भी तो फ्री है। पापा जी के पास हर चीज का उपाय है। ये टोंगी पापा है, इसको घर से बाहर निकालो। बाहर निकलो, बाहर। 1 मिनट। स्टैचू कोई अपनी जगह चल रहा। 1 2 3 गो। अरे रुक जाओ मेरी अंगूठी। दादी। बाबा जी, अब मेरा बच्चा होगा ना? हो जाएगा, पति पत्नी मिलकर रहा करो। हम मिलकर नहीं रहते बाबा। क्यों झूठ बोलती बालिका? बैठो इधर। मिलजुल के रहना चाहिए। प्यार तो ऐसी चीज है
कि 2 पत्थर भी मिल जाए तो उससे भी बच्चा हो जाता है। लेकिन बाबा तो खरगोश हाँ तो बच्चा बाबा है। एक दिन पे एक ही काम करते हैं, आज खरगोश हुआ कल मेन बच्चा कर देंगे। बाबा जी ये बताइए कि मेरी खुजली का प्रॉब्लम कब हल होगा? बाबा जी बताओ ना। दांत खात खुजली एक तेरे को खुजली है जी बाबा जी। तो तू साले रात को मेरे साथ सोता रहा इधर बेड में। ये 2 मिनट रुको, तुम्हारी वजह से बाबा बन के आया हूँ। तुम लोगों ने घर का बेड़ा गर्क कर दिया, पर ये बाबा बुला के वो लूट के ले जाता सबको। इनको पता नहीं है कौन सा बाबा था, उससे ज्यादा चमत्कार मैंने किए। मेरे को 51 रुपए वापस दो। ले। घर के पैसे घर में ही है ना, ये लो और सफाई करो। मेरे मेहमान आने वाले हैं, इंटरव्यू शुरू करते हैं और यहाँ पे मुझे गंद नजर ना आए, समझ में आया?